हिमाचल पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक आकर्षणों से भरा हुआ है और इसका अपना एक समृद्ध पौराणिक अतीत भी है। कई पर्यटन स्थलों का केंद्र होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में अनगिनत प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के सभी कोनों से भारी संख्या में भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं जिनकी अपनी अलग अलग कहानी और किस्से हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला के निरमंड में। कहा जाता है कि माता अंबिका का सबसे प्राचीन मंदिर यहीं स्थित है। ऐसी मान्यता है कि मां भगवती अंबिका की स्थापना यहाँ भगवान परशुराम के द्वारा की गई है। कहा जाता है कि असुरों ने जब पूरे विश्व में तबाही मचा रखी थी, उसी समय सभी देवताओं ने यहाँ एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के पश्चात माता अंबिका यहाँ प्रकट हुई और माता ने राक्षसों का वध कर दिया था। बताया जाता है कि उसके पश्चात भगवान परशुराम ने यहाँ माता अंबिका की तपस्या की और मंदिर का निर्माण भी किया। माता के कारदार पुष्पेंद्र शर्मा बताते हैं कि निरमंड में अंबिका माता का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है और यहीं से ही माता अंबिका दूसरे स्थानों पर गई हैं। नगर पंचायत पार्षद देवराज कश्यप ने बताया कि निरमंड में 5 गोत्रों के ब्राह्मण रहते हैं और वे विभिन्न स्थानों से आए हैं और उन्हें माता की सेवा के लिए अलग अलग कार्य दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि निरमंड में माता के दर्शनों के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और माता यहाँ आने वाले भक्तों की मुरादें अवश्य पूरी करती हैं। माँ अंबिका का जो ये सबसे प्राचीन मंदिर हमारे निरमंड में स्थापित है, ये स्वयं भगवान परशुराम जी द्वारा स्थापित है। इससे पूर्व में हमारे देवी देवताओं द्वारा यहाँ यज्ञ किया गया, जब भंडासुर, जिसका बहुत सारा प्रमाण ब्रह्मांड प्रमाण में मिलता है, जो 18 पुराण है हमारे, उसमें जो आखिरी पुराण है और ब्रह्मांड प्रमाण है, उसमें इसका वर्णन बड़े विस्तार से मिलता है। और उसमें भंडासुर को मारने के लिए, ललितंबा के लिए देवी देवताओं ने यहाँ पर यज्ञ किया है। तो उस यज्ञ से देवी अंबिका प्रकट हुई और उसने भंडासुर का वध किया, जिसका श्री विद्या जो 10 महाविद्याओं में है, वो हमारी तीसरी श्री महाविद्या है, षोडशी ललिता त्रिपुर सुंदरी परम भट्टारी का। ये देवी के जो असली स्वरूप हैं, तो उस रूप की स्थापना और जिसके एक बहुत बड़े प्रवर्तक पुजारी हमारे परशुराम जी रहे हैं श्री विद्या के, तो उनके द्वारा स्वयं स्थापित ये माता अंबिका है। माँ अंबिका का मूल स्वरूप हमारे निरमंड में मूल स्थान है। उसके अलावा इतर इसकी स्थापना मंडी में काफ़ी जगह पर है, जैसे नाव पनाऊ है, वो हमारे नावा गांव से गए हैं। नाव में ठाटा माता है और मंडी में कम से कम यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं जो बोलते हैं कि हम यहीं से गए, और उन्होंने वहाँ पर अलग अलग माँ अंबिका की स्थापना की है। और इधर झरौणू में है, आपके रोहांडा से नीचे 10-15 गांव हैं, वो भी माँ अंबिका के ही उपासक हैं। और इधर हमारे कुल्लू में जो बिजली महादेव का जो मेन जो वहाँ पर प्रबंधक कमेटी है, जो वहाँ के बिस्ट जमवाल हैं, वो भी यहीं निरमंड से गए। पहले जम्मू से निरमंड आए और यहाँ से वो वहाँ जाके बस गए। और कुल्लू में भी लगभग आधे कुल्लू में हमारे निरमंड से ही गए हैं, जैसे सचाणी है, आपके हलाण में है, काफ़ी जगह इसकी स्थापना है माता। ऐसा कहते हैं कि भी ये जो नगर है, ये परशुराम जी जब भी उन्होंने अपनी माता का जो वध किया था, उसकी पश्चाताप के लिए यहाँ पे जंगल हुआ करता था, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे नरमेघ यज्ञ किया और वो नरमेघ यज्ञ अभी तक होता था, 1982 तक होता रहा। और इन्होंने क्या किया, परशुराम जी ने भारत के कोने कोने से जो है यहाँ ब्राह्मण को लेके आए। यहाँ पे काशी का ब्राह्मण है, यहाँ पे कश्मीर का ब्राह्मण है, जैसे मैं काश्यप हूँ तो मैं कश्मीर से हमारे पूर्वज आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है 5 गोत्र, जैसे भी बताया गया कि 5 गोत्र है, हर तरह के गोत्र, अलग अलग गोत्र के जो ब्राह्मण यहाँ पे आए हुए हैं, उस वक्त के लाए हुए हैं, और सभी उनका अपना महत्व है। कोई किसी जो है ब्राह्मण के घर से अग्नि प्रज्वलित होती थी, जैसे नरमेघ यज्ञ में अग्नि को जो प्रज्वलित करना है, वो एक पार्टिकुलर हाउस है, उनके घर से वो अग्नि प्रज्वलित होती थी, उनके घर से लाई जाती है।
अब जैसे कोई पुरोहित, जैसे हम लोग पुरोहित उसके थे, तो हम लोग वहाँ पे जो है नर्मग यज्ञ में हमने 6 महीने लगातार रात दिन करके जो है वो वहाँ पे जो यज्ञ होता था, अभी भी होता है वो वहाँ पे यज्ञशाला है, इसके अंदर भी यज्ञशाला है, यहाँ अंबिका माता मंदिर के अंदर, और वहाँ पे जो परशुराम जी जो मंदिर है वहाँ भी आप जाएंगे देखेंगे, वहाँ भी एक बहुत बड़ी यज्ञशाला है। एक साथ में पैरेलल जो है समानांतर रूप से जो है यहाँ पे यज्ञ चलता है, जब वो नर्मग यज्ञ होता है। वो 1982 में लास्ट हुआ था, क्योंकि बिकॉज उसका बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा आयोजन है, अभी तक उसकी कोई हिम्मत नहीं कर पाए कि वे उस आयोजन को कर पाए। तो ये जो मूल रूप से जो है ये जो निर्मंड जो स्थल है वो परशुराम द्वारा स्थापित किया गया है। हमारी जो माँ अंबिका की जो स्थापना है, इसके विषय में जो हमने सुना है कि जब माता ने यहाँ पे पदार्पण किया, तो कहते हैं वो जो दुष्ट थे, राक्षस थे, उनका नरसंहार करके उन्होंने एक मुंडमाला बनाई थी। तो उसको कहते हैं, जब वो प्रवेश किया नगर की सीमा के अंदर, निर्मंड क्षेत्र की सीमा के अंदर, तो उस वक्त कहते हैं उसने उसको उतार दिया, यानी कि निर्मुंड होके, बिना मुंडे, बिना वो जो राक्षसों के मुंड थे उनको परित्याग करके फिर उसने प्रवेश किया, इसलिए कहते हैं इस गांव का नाम भी निर्मुंड पड़ा। ऐसी भी किम वेदन वेदन की है।